नमस्कार मित्रों, जोहार। झारखंड में टीएनए एग्ज़ाम कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी शिक्षकों को देना अनिवार्य है और ये सभी को सम्मिलित होना है। यदि किसी का प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी अपने विभाग को दे देना है ताकि आप पर कार्रवाई ना हो, न तो इसमें कार्रवाई निश्चित है। टीएनए में अभी डेमो टेस्ट आपका होगा जिसमें 16 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कुछ खास बातें हैं। ये जो डेमो टेस्ट होगा वो 30 मिनट का समय लेगा और 16 प्रश्न रहेंगे। टीएनए जब आप स्टार्ट कर लीजिएगा टेस्ट देने वाला, तो उसके स्टार्ट होने के बाद आपको इधर उधर नहीं देखना है, ना कुछ बोलना है। टीएनए के दौरान कोई दूसरा ऐप भी आपको नहीं खोलना है। टीएनए का जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो वो भी नहीं होगा। टीएनए को यदि आप रिकॉर्ड करना चाहिएगा तो वो भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए आंसर की तैयार कर लिया है। डेमो टेस्ट का क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। विभाग से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा आपका ये कैमा नंबर में है। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ऊंचाइयां ए से बी, ऊंचाइयां ए से बीसी पर और बी से एसी पर और सी से एबी पर खींची जाती है। तीनों ऊंचाइयां खाली स्थान क्या होगी? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन ए है एक दूसरे के लंबवत होती है, समवर्ती होती है, बिंदुओं पर युग में प्रतिच्छेद करती है, संरेख होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, त्रिभुज जो है इस तरह का होता है और इसकी सभी कोण आपस में क्या होते हैं, समवर्ती होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प दो संख्याओं के HCF महत्तम समावर्तक को सही तरीके से समझता है? ए है किसी एक संख्या के सबसे बड़ा भाजक, बी दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे छोटा भाजक, सी है दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा समान भाजक और डी है दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाले सबसे बड़ा समान भाजक। तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में अधिकतम अधिकोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिकतम अधिकोण कितने हो सकते हैं? 2, 1, 0, 3। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 हो सकते हैं। यदि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना तेज है तो बी द्वारा काम पूरा करने में लगने वाले समय और ए द्वारा लगने वाले समय का अनुपात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यदि ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना तेज है, मतलब ए जो है किसी काम को बी से दुगुना तेज करता है, तो बी द्वारा काम पूरा करने वाला लगने समय में और ए द्वारा लगने वाला समय का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, 2:1। 5वां नंबर है, कक्षा में छात्र के सोने की समस्या के बारे में माता पिता से बात करते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षक द्वारा वाणी में संवेदनशीलता के उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, आपका बेटा कभी कभी कक्षा में सो जाता है, लेकिन यह छोटे बच्चों से आम बात है, आइए हम उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। बी, हो सकता है आपके बेटे को नींद से जुड़ी कोई समस्या हो, आपको उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा है सी, आपका बेटा बार बार कक्षा में सो जाता है, वह पाठ पर ध्यान नहीं दे पाता है, वह रात में क्या करता है? और डी है, आपका बेटा अधिकतर कक्षाओं में सो जाता है और पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, क्या उसे घर पर पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, डी ही होगा इसका करेक्ट आंसर। छठा है, किसी वक्ता को ध्यान से सुनना एक महत्वपूर्ण संचार कौशल है, इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा प्रभावी सुनने को दर्शाता है?
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन, आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो छठा का बी हो जाएगा। सक्रिय रूप से जानकारी को ग्रहण करना और वक्ता को संकेत देना कि आप सुन रहे हैं। 7वां नंबर है, छात्रों के स्कूल में फीस भुगतान के तरीके में बदलाव हुआ है। माता पिता या अभिभावक को इसकी जानकारी देने में सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ए है माता पिता को जरूरी जानकारी के साथ साथ नोटिफिकेशन भेजना। बी है प्रशासनिक कर्मचारी से हर माता पिता को फ़ोन करवा कर जानकारी देना। सी है कक्षा में घोषणा करना ताकि छात्र घर जाकर माता पिता को बता सके। और डी है माता पिता को समझाने के लिए एक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। 8वां है, एक शिक्षक कहता है, कथन ए, मैं हर पाठ के बाद निंदात्मक मूल्यांकन करती हूँ। कथन 2 है, इससे मुझे पता चलता है कि छात्र कहाँ कमज़ोर है और मैं अपने पाठ को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो इनमें से कौन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, बी, सी। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। दोनों ए और दो दोनों सही है। 9वां है, नीचे दिए गए 3 परिदृश्य पर विचार करें। पहला है, एक निर्वात टेस्ट ट्यूब में रखी गई लोहे की कील। फिर दूसरा है, एक पूरी तरह तेल में भरी टेस्ट ट्यूब में रखी गई लोहे की कील। तीसरा है, एक पूरी तरह पानी से भरी टेस्ट ट्यूब में रखी गई लोहे की कील। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो ए है, किसी भी परिदृश्य में जंग नहीं लगेगी। बी है, जंग केवल परिदृश्य 3 में लगेगी, 3 में होगी। सी है, जंग केवल परिदृश्य 1 में होगी। और डी है, जंग केवल परिदृश्य 2 में होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा जंग केवल परिदृश्य 3 में होगी। जो पानी से भरी टेस्ट ट्यूब में रखी होगी लोहे की कील, उसी में जंग लग जाएगा। 10वां नंबर है, निम्नलिखित 2 अवधारणाओं पर विचार करें। ए है अनुकूल और बी है आवास। तो इन 2 अवधारणाओं के बीच शैक्षणिक संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो यहाँ है ए, बी ए की एक उप अवधारणा है। बी के लिए एक पूर्वापेक्षा है। बी ए के लिए पूर्वापेक्षा है। और ए और बी असंबंधित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, बी ए के लिए एक पूर्वापेक्षा है। 11 है, स्थिति, आप एक टेबल पर एक चिकना मेजपोश बिछाते हैं और उसके ऊपर एक कटोरा रखते हैं। अभी कथन ए, कटोरा अपनी जगह पर रहेगा यदि आप मेजपोश के किनारों को मेज की सतह से नीचे पकड़कर तेजी से खींचते हैं। कारण, मेजपोश और सतह के बीच घर्षण बल नगण्य है। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विषुण का वर्णन करता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, जब पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। 13 नंबर है, यद्यपि अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान अपने अपने महाद्वीपों पर सबसे गर्म रेगिस्तान है, लेकिन वे भूमध्य रेखा के पास स्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पास के क्षेत्रों को अधिक गर्म बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, गर्म हवा का सतह की ओर लौटना। 14 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कई साहसिक नीतियां शुरू की, लेकिन उनमें से कई खराब कार्यान्वयन के कारण विफल रहे। निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सबसे बेहतर ढंग से यह बताता है कि इन विफलताओं ने तुगलक वंश के पतन में कैसे योगदान दिया? तो यहाँ पर है आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी, राजधानी को बार बार बदलने से प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हुआ और खजाना खाली हो गया। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, इंग्लिश में है क्वेश्चन,
विशेषण आमतौर पर संज्ञा से पहले रखे जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे संज्ञा के बाद दिखाई दे सकते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में संज्ञा के बाद विशेषण आता है? तो यहाँ पर है आपका वे एक छोटे से घर में रहते हैं और जन्म मैंने एक बड़ा हाथी देखा। तो इसमें आपका है आकाश नीला है, नहीं, ए कह रहा है कि वे एक छोटे से घर में रहते हैं, बी कह रहा है मैंने एक बड़ा हाथी देखा, सी है आकाश नीला है और डी कहता है उसके पास एक सुंदर पोशाक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, आकाश नीला है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कवि उन चीज़ों की तुलना करके गहरी समझ विकसित करने के लिए अनुप्रास का उपयोग करता है जो पाठ के लिए भरोसेमंद है। तो है उपरोक्त कथन में त्रुटि और उसके पीछे के तर्क को पहचानने। तो यहाँ पर ए जो है वो कह रहा है अनुप्रास के बजाय इमेजनरी का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि अनुप्रास अक्षरों की पुनरावृत्ति का उपयोग करते हैं जबकि इमेजनरी तुलना का उपयोग करती है। बी कहता है अनुप्रास के बजाय व्यक्तिकरण का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि अनुप्रास अक्षरों की पुनरावृत्ति का उपयोग करते हैं जबकि व्यक्तिकरण तुलना का उपयोग करते हैं। वहीं पर सी कहता है कि अनुप्रास के बजाय विडंबना का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि अनुप्रास लॉटर की पुनरावृत्ति का उपयोग करते हैं जबकि विडंबना का उपयोग करता है। फिर है डी, अनुप्रास के बजाय रूपकों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि अनुप्रास अक्षरों की पुनरावृत्ति का उपयोग करते हैं जबकि रूपक तुलना का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आपके TNA डेमो टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।